नमस्ते बच्चों। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चल रहा था हमारा। इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ रहे थे और मीथेन का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें किस तरह से कार्बन के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर के और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं और किस तरह से ओवरलैपिंग होकर के शेयरिंग होकर के बॉन्ड्स बनते हैं। अब इससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक ये नया कॉन्सेप्ट आ रहा है अनशेयर्ड पेयर्स, या जिसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं वो, और साथ में डबल और ट्रिपल बॉन्ड। आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसमें एटलीस्ट एक सिग्मा बॉन्ड होता है और बाकी पाई बॉन्ड्स होते हैं, है ना। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, सिग्मा बॉन्ड ही होंगे। पहले हम देखें ये अनशेयर्ड पेयर्स का कॉन्सेप्ट। Unshared pairs occupy a hybridized orbital the same as bonded pairs. See the example of NH3 that follows। भाई जैसे अमोनिया का एग्जाम्पल है या वाटर के मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है, उसमें अनशेयर्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के ही पार्ट होंगे। इसको हम और डिटेल आगे देखेंगे। फिर ये नेक्स्ट जो आ रहा है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। मैंने आपको बताया कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होंगे ही रेस्पेक्टिवली। एक और दो पाई बॉन्ड भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर होंगे। तो जो शेप का डिटर्मिनेशन है वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स करेंगे और ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के पार्ट्स होंगे। ये बात माइंड में रखना कि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बनते हैं, तो शेप के डिटर्मिनेशन में उनका रोल नहीं रहता है। या हम यूं कह सकते हैं कि चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, आप उनको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं। देखें हम, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट बिहाइंड एंड अनयूज्ड इन p ऑर्बिटल्स, या हम उनको अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं। Since all multiple bonds are formed on top of sigma bonds, the hybridization of single sigma bond determine the hybridization and shape of the molecule। अब ये एग्जाम्पल देखते हैं हम अमोनिया वाला। इसके अंदर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, हालांकि ये टी शेप दिख रही है, एक्चुअल में टी शेप नहीं है। ये शेप एक्चुअल में अमोनिया का इस तरह का होता है ना। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखें कि नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर होता है उसका 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, यानी p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं और s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं s वाले और एक एक इलेक्ट्रॉन 3 p ऑर्बिटल में है, टोटल 4 ऑर्बिटल है। s और 3 p ऑर्बिटल्स हैं तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा। इसमें जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के ही पार्ट हैं। अब हम यहाँ पर देखें ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। देखिए वैलेंस शेल कौन सी है, ये वाली जो सेकंड शेल है वो वैलेंस शेल है। इसमें भी दो सब शेल है 2s एंड 2p। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ये तीनों अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर हैं। अब इनका आपस में हाइब्रिडेशन होगा यानी इंटरमिक्सिंग होगी और नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। ध्यान देना, पार्टिसिपेट करने वाले टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं तो बनने वाले ऑर्बिटल्स भी 4 हैं। इनमें ये जो अच्छा ये चारों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। पहले ऑर्बिटल के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। ध्यान देना, ये ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेशन ये तीनों करेंगे और ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का तो पार्ट है, लेकिन ये बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिर हम देखें इसमें किस तरह से ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग बना करके अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया किस तरह से होगा,
3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करके 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ये ट्राइगोनल पिरामिडल है, ठीक है। इसमें जो ये 3 हाइड्रोजन हैं ये तीनों तो एक प्लेन में हैं और नाइट्रोजन उस प्लेन से ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ट्राइगोनल पिरामिडल और नाइट्रोजन के पास में एक ये लोन पेयर, और ये जो तीनों हैं ये शेयर्ड पेयर हैं या बॉन्ड पेयर हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं sp3d हाइब्रिडेशन का। इसमें एग्जाम्पल PF5 को लिया है और फास्फोरस जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का 3s2 3p3 होता है, ठीक है। 5 बॉन्ड बना रहा है फास्फोरस, इसका मतलब ये हुआ कि फास्फोरस के पास में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो पहले इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देखो इसमें VSEPR थ्योरी हम पहले पढ़ चुके हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल PCl5 का मॉलिक्यूल हो चाहे PF5 का, दोनों में ही शेप सेम है, एक भी लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं। इसमें ये भी बात ध्यान रखना कि हर फ्लोरीन के पास में 3-3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये शेयरिंग से बन रहे हैं। तो फास्फोरस के चारों तरफ तो 10 इलेक्ट्रॉन हैं और हर फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन फास्फोरस बियॉन्ड द ऑक्टेट जा रहा है। अब हम देखते हैं फास्फोरस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 1s2 2s2 2p6 और ये वैलेंस शेल के अंदर 3s2 3p3। 3d भी है लेकिन वो वैकेंट है या खाली है। यहाँ पर देखिए ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, तीनों p ऑर्बिटल के अंदर है, 3d वैकेंट है। अब क्या होगा कि इसमें ये जो एक एस का इलेक्ट्रॉन है ये यहां से जंप लगा करके इस वाले ऑर्बिटल के अंदर आएगा, डी वाले ऑर्बिटल में। तो क्या होगा, यहाँ पर ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। और ये बात ध्यान रखना कि एक एस का ऑर्बिटल, 3 पी के ऑर्बिटल और एक ये डी का ऑर्बिटल, ये सारे ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे और इंटरमिक्स होकर के टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो ये 5 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर के sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं और हर ऑर्बिटल sp3d हाइब्रिडाइज्ड हैं और इन सबकी एनर्जी सेम होगी और इन सबको मिलाकर के जो शेप बनेगा वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का होगा। देखिए यहाँ पर ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये एक प्लेन में हैं और ये ऊपर नीचे वाले प्लेन से ऊपर नीचे की तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ये ऊपर नीचे वाले जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे इनको हम एक्सियल बोलेंगे और ये वाले इक्वेटोरियल पोजीशन वाले ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। फिर हम इसमें देखें कि जो फ्लोरीन है या क्लोरीन भी हम बोल सकते हैं, उनके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल वाले, वो ओवरलैपिंग करेंगे p के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ में। तो किस तरह का शेप बनेगा वो हम देखते हैं। देखिए अब इसके अंदर ये 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं sp3d और ये जो लाइट ब्लू कलर के दिख रहे हैं ये 5 ऑर्बिटल 5 फ्लोरीन एटम से आ रहे हैं जो ओवरलैपिंग करके ये इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे। तो टोटल 5 बॉन्ड बन गए। अब इसमें जो एंगल बन रहे हैं वो ये ध्यान रखना, देखिए इसके अंदर ये जो 3 फ्लोरीन हैं और ये जो फास्फोरस है ये चारों एटम एक ही प्लेन के अंदर हैं और ये जो 3 बॉन्ड बन रहे हैं इनको हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बोलेंगे और ये प्लेन से एक ऊपर की तरफ है और ये प्लेन से नीचे की तरफ है। तो ये जो परपेंडिकुलर हैं ये 90 डिग्री वाला एंगल बना रहे हैं और ये 3 जो हैं 120 डिग्री वाला एंगल बना रहे हैं। तो 3 बॉन्ड मिलकर के 3 बॉन्ड एंगल मिलकर के 360 का बना देंगे। तो ये शेप कौन सा हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट वाला जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।